नमस्कार। आज हम बाजार की एक बड़ी दिलचस्प स्थिति पर बात करने वाले हैं, मार्केट ब्रेकआउट। ये सुनने में तो बड़ा रोमांचक लगता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। लगता है कि बस सब बड़ा मुनाफा होने वाला है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक धोखा हो? ये बहुत होता है। हमारे पास मार्केट ब्रेकआउट्स स्पॉटिंग बुल ट्रैप्स विद वॉल्यूम नाम के दस्तावेज से कुछ पॉइंट्स हैं और इसका मेन सवाल यही है, मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है लेकिन रुको, कहीं ये बुल ट्रैप तो नहीं? हाँ, ये सवाल हर ट्रेडर के मन में आता है या आना चाहिए। तो आज हम इसी स्रोत की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे तेजी के धोखे को कैसे पहचाने। और मजे की बात यह है कि ये स्रोत एक बहुत ही बेसिक सी लगने वाली चीज पर फोकस करता है, हाँ, बिल्कुल। वॉल्यूम देखना। शायद कई लोगों को लगे कि ये तो मतलब सबको पता है, पर ये स्रोत कहता है कि ये बुल ट्रैप पहचानने का एक अहम पहला फिल्टर है। ऐसा क्यों? मतलब इस जानी पहचानी चीज पे इतना जोर क्यों? अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत का जो कोर मैसेज है, वो सीधा है। वॉल्यूम चेक करो। हम्म। अगर ब्रेकआउट हो रहा है, कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन उस टाइम पे वॉल्यूम मतलब ट्रेडिंग की मात्रा कम है, तो वो एक रेड फ्लैग है। स्रोत साफ कहता है, अगर ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम लो है, तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो कम वॉल्यूम मतलब गड़बड़ है। पर ऐसा क्यों? मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्यों ये इतना बड़ा संकेत माना जाता है? हाँ, देखिए, स्रोत के हिसाब से कम वॉल्यूम ये बताता है कि उस मूव के पीछे मजबूत कन्विक्शन नहीं है। मतलब जो बड़े खिलाड़ी हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो शायद इसमें उतना हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अच्छा। या फिर बाजार में वो दम नहीं है, वो खरीदारी का जोर नहीं है। हो सकता है बस कुछ ही लोग कीमत को ऊपर धकेल रहे हों। तो वो टिकाऊ नहीं होगा। बिल्कुल, ऐसी तेजी अक्सर टिकती नहीं है ना? वो पलट जाती है और जो लोग ऊपर खरीदते हैं वो फंस जाते हैं। तो ये एक तरह से कमजोरी का साइन है, मजबूती का नहीं। समझ गए। तो ये सिर्फ कीमत देखने से कहीं ज्यादा गहरी बात हो गई। आपने पहले कंफर्मेशन सिग्नल्स या पुष्टि संकेतों का जिक्र किया था। क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि ट्रेडिंग में इनका मतलब क्या है और वॉल्यूम इसमें कहाँ फिट होता है? जरूर जरूर। देखिए, पुष्टि संकेत या कंफर्मेशन सिग्नल वो होते हैं जो प्राइस की चाल को कंफर्म करते हैं। मतलब वो बताते हैं कि ये जो मूव हो रहा है, ये असली है या नकली, भरोसेमंद है या नहीं। ओके। और वॉल्यूम एक क्लासिक कंफर्मेशन सिग्नल है। अगर प्राइस बढ़ रहा है और साथ में वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है, तो ये कंफर्म करता है कि हाँ, इस मूव में दम है, इसके पीछे ताकत है। और अगर वॉल्यूम कम है तो फिर वो शक पैदा करता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम सुस्त है, तो वो कंफर्मेशन की कमी है। मतलब सिर्फ प्राइस को देखना काफी नहीं है, वो आधी कहानी हो सकती है। बिल्कुल सही। तो इसका प्रैक्टिकल फायदा तो सीधा सा है। ये सिंपल सी जांच हमें बड़े नुकसान से बचा सकती है। जैसा स्रोत में कहा भी है, अपना पैसा बचाओ। एग्जैक्टली exactly. अगर वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा, तो ब्रेकआउट देख के एकदम से कूदने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बिल्कुल। ये एक सेफ्टी चेक की तरह है, कह सकते हैं एक फिल्टर जो खराब ट्रेड्स को हटाने में मदद करता है। तो इस पूरी बातचीत का सार निचोड़ यही निकलता है कि जब भी कोई मार्केट ब्रेकआउट दिखे, खासकर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर, तो सिर्फ कीमत मत देखिए, जी। ट्रेडिंग वॉल्यूम पर जरूर ध्यान दें। स्रोत के मुताबिक कम वॉल्यूम का मतलब हो सकता है कि ये एक बुल ट्रैप है, एक धोखा। हाँ, बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये विश्लेषण का सिर्फ एक टूल है, एक पहलू है। मार्केट को समझना वो मल्टी डायमेंशनल होता है। सही बात है। लेकिन किसी भी मूव की स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती या स्थिरता को आंकने के लिए वॉल्यूम चेक करना एक बहुत ही फंडामेंटल और जरूरी चीज है। ये हमें सतह के नीचे झांकने में मदद करता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में ये स्रोत हमें ट्रेडिंग में ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सतर्क रहने को कह रहा है। जैसा उसमें लिखा है, ट्रेडिंग में प्रो बनो। सिर्फ प्राइस के पीछे भागने से बेहतर है उसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करना। हाँ जी। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ते हैं। वॉल्यूम के अलावा बाजार में और कौन से ऐसे छिपे हुए संकेत हो सकते हैं, मतलब शायद उतने पॉपुलर ना हो, लेकिन वो किसी तेजी या मंदी के पीछे की असली ताकत या कमजोरी को बता सकें। इस पर सोचिएगा, शायद आपके विश्लेषण को एक नई धार मिले।